एक औरत सड़क पर क्यों दौड़ रही थी? वो चीख क्यों रही थी? क्यों गांव के किसान अपने खेत छोड़कर आए? क्यों औरतें अपने पानी के घड़े छोड़कर आईं? ये वही पल है जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। इन सवालों का जवाब इसी कहानी में छिपा हुआ है। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और सुनहरी धूल से घिरे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सेठ रहता था। वो एक अमीर व्यापारी था, लेकिन उसकी असली दौलत उसके पैसों के बक्से में नहीं थी। उसकी असली दौलत उसके दिल में थी। वो बहुत दयालु था। उसकी पत्नी मीरा भी उतनी ही दयालु थी। दोनों एक अंधेरे कमरे को रोशन करने वाले दो दियों की तरह थे। गांव वाले उन्हें दया के दीप कहते थे। चाहे कोई किसान अपनी फसल खो देता, या किसी बच्चे को स्कूल के लिए किताबें चाहिए होती, या किसी बूढ़ी औरत की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, सेठ रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपने हाथ और अपना घर खोल देते थे। वे मानते थे कि अगर धन किसी के आंसू नहीं पोंछ सकता तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन रमेश एक बुद्धिमान व्यापारी भी था। वो अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता था। वो कभी उधार नहीं लेता था जो वो वापस नहीं कर सकता था, और कभी उधार नहीं देता था जो वो खो नहीं सकता था। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि दयालुता एक नदी की तरह है, लेकिन एक नदी को भी किनारों की जरूरत होती है, वरना वो सब कुछ बहा ले जाती है। हर साल अपने पिता की मृत्यु की सालगिरह पर सेठ रमेश विशेष अनुष्ठान करता था। वो पंडितों और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाता था, उन्हें खाना खिलाता था, उनका सम्मान करता था और उपहार देता था। ये उसके पिता के प्रति आभार दिखाने का तरीका था, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। एक साल उनके घर एक ब्राह्मण आया। उसका नाम विश्वनाथ था। वो सभी पवित्र मंत्रों को अच्छी तरह से जानता था। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसके सीने के अंदर उसका दिल पत्थर बन चुका था। विश्वनाथ कई गांवों में घूम चुका था और कई अमीर लोगों से मिल चुका था। उसने एक भयानक सच सीख लिया था। सबसे दयालु लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान होता है। वे बिना पूछे जो भी मांगा जाए दे देते हैं। वे बिना संदेह के भरोसा करते हैं, और विश्वनाथ के लिए दयालुता कमजोरी जैसी लगती थी। जब अनुष्ठान शुरू हुआ, विश्वनाथ मीठी मुस्कान के साथ मंत्रों को खूबसूरती से उच्चारण करने लगा, लेकिन उसके मन के अंदर एक काली योजना फूलों के बगीचे में खरपतवार की तरह बढ़ रही थी। उसने सेठ से कहा कि उसके पिता की आत्मा को शांति पाने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें 11 प्रकार के भेंट चाहिए। सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, रेशमी कपड़े, शुद्ध घी और बहुत कुछ। सेठ रमेश ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने अपने बेहतरीन सिक्के, अपने सबसे मुलायम रेशम, अपना शुद्ध घी निकाल लिया। विश्वनाथ ने हर चीज को भूखी नजरों से देखा। हर भेंट के साथ उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ, विश्वनाथ उतने पैसे लेकर चला गया जितना उसने एक पूरे साल में नहीं कमाया था। लेकिन संतुष्ट होने के बजाय वो और अधिक के लिए लालायत हो उठा। वो गांव के किनारे अपने छोटे घर पहुंचा। उसकी पत्नी कमला ने पैसों से भरा भारी थैला देखा, और मछली देखकर बिल्ली की तरह उसकी आंखें चमक उठी। उस रात विश्वनाथ ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि सेठ और उसकी पत्नी सबसे बड़े दयालु मूर्ख थे जिनसे वो कभी मिला था। उन्होंने एक भी सवाल पूछे बिना सब दे दिया, और उसने बताया कि वे और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। कमला ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने विश्वनाथ से उसकी चालाकी के लिए शादी की थी, न कि ईमानदारी के लिए। दोनों ने मिलकर अपनी अगली चाल की योजना बनाई। अगली ही सुबह कमला सेठ के घर गई, लेकिन वो एक खुश मेहमान की तरह नहीं गई। वो एक रोती हुई गई। हालांकि उसका पति बिल्कुल ठीक था। वो मीरा के पैरों पर गिर पड़ी और जोर जोर से चीखने लगी। उसने कहा कि सेठ के घर का खाना खाने के बाद उसका पति मर रहा है। उसने दावा किया कि उसका पति कह रहा था कि उन्होंने उसके खाने में जहर डाल दिया है। मीरा का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने वो खाना अपने हाथों से पकाया था, अपने हाथों से परोसा था। लेकिन कमला के आंसू बहुत सच्चे लग रहे थे। उसकी चीखें बहुत सच्ची लग रही थीं। मीरा अंदर भागी, अपना पैसों का बक्सा खोला और कमला को सिक्के थमा दिए। उसने कहा कि वो ये पैसा अगले गांव के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए और अपने पति को बचाए। कमला आंसू पूंछती हुई चली गई, लेकिन जैसे ही उसने कोना मोड़ा, उसका रोना बंद हो गया। वो मुस्कुराई, एक काली लालची मुस्कान। उसे पैसों का दूसरा थैला मिल गया था। 2 दिन बीत गए।
फिर कमला वापस आई, लेकिन इस बार वो नहीं रो रही थी, वो चीख रही थी। वो सेठ के दरवाजे पर गिर पड़ी और चिल्लाई कि उसका पति मर गया है। उसने कहा कि सेठ के घर के खाने में डाला गया जहर ही उसकी मौत का कारण बना। उसने अपने आप को बेसहारा विधवा बताया। सेठ रमेश और उसकी पत्नी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने कभी इतना दुख नहीं देखा था, कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा था। उन्होंने उसे और भी पैसे दे दिए, अंतिम संस्कार के लिए और उसकी विधवा की जिंदगी के लिए काफी पैसे। उन्होंने बार बार माफी मांगी, हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। और इस तरह केवल 3 झूठों के साथ ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने एक बड़ी संपत्ति चुरा ली। लेकिन लालच अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि एक बार लालच दिल में घर कर जाता है तो वो कभी जाना नहीं चाहता। कई हफ्ते बीत गए। सेठ को एक दूर शहर में अपने व्यापार के सिलसिले में जाना था, इसलिए वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर गया। उसने उससे कहा कि वो रात को दरवाजे बंद कर ले और किसी अजनबी पर भरोसा ना करे। लेकिन मीरा का दिल गांव में सबसे दयालु था। वो किसी जरूरतमंद के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती थी, और ठीक इसी का विश्वनाथ इंतजार कर रहा था। अगली सुबह मीरा के दरवाजे पर एक संत दिखाई दिया। उसके कपड़े बादलों की तरह सफेद थे। उसका चेहरा नकली शांति से चमक रहा था। वो देवताओं के दूत की तरह चल रहा था। मीरा हैरान रह गई, क्योंकि उसने विश्वनाथ को पहचान लिया। उसने उससे कहा कि वो तो मर चुका था। उसकी पत्नी ने उन्हें बताया था कि वो मर गया है। उसकी पत्नी ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, तो वो वहां कैसे खड़ा था? विश्वनाथ ने धीमी रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। उसने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ उठाया। उसने कहा कि वो मर चुका था, लेकिन देवताओं ने उसे वापस भेज दिया। उसने दावा किया कि वो स्वर्ग से उसके लिए एक संदेश लेकर लौटा है। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्वर्ग से लौटा एक आदमी? उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। लेकिन विश्वनाथ बहुत शांति से बोल रहा था और बहुत शांत दिख रहा था। वो उस पर विश्वास कैसे नहीं कर सकती थी? विश्वनाथ ने ध्यान करने का नाटक किया। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि स्वर्ग में उसकी मुलाकात मीरा के पिता और माता से हुई। उसने कहा कि वे स्वर्ग के सबसे गरीब कोने में रहते हैं, बिना भोजन के, बिना कपड़ों के और बिना दियों के। मीरा के माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। वो उन्हें हर दिन याद करती थी। स्वर्ग में उनके दुखी होने का ख्याल उसके दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ रहा था। विश्वनाथ ने फिर कहा कि उसके माता पिता को पैसे, कपड़े और भोजन की जरूरत है। उसने कहा कि उन्होंने उससे कहा था कि वो वापस जाते समय मीरा को बताकर ये सब चीजें उनके लिए स्वर्ग ले जाए। लेकिन उसने एक और बात भी कही। उसने कहा कि वो अपने पति को न बताए, क्योंकि उसके माता पिता अपने दामाद से पैसे लेने में शर्म महसूस करेंगे। मीरा ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने उसकी कहानी पर संदेह नहीं किया। वो केवल अपने माता पिता के बारे में सोच सकती थी, स्वर्ग में ठंडे, भूखे और अकेले। उसने बक्सा खोला और विश्वनाथ को पैसों से भरे एक थैले दे दिए। पैसे लेकर वो चला गया। और जब सेठ रमेश अपने व्यापार से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर रोते हुए पाया। मीरा ने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसने उसे विश्वनाथ के स्वर्ग से लौटने के बारे में बताया, अपने माता पिता के दुख के बारे में, चुपके से दिए गए उपहारों के बारे में, सब कुछ। सेठ रमेश ने बीच में टोके बिना सुना। वो चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसने सब समझ लिया था। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। उसने कहा कि लालच उस मछली की तरह है जो चारा निगल लेती है और कांटा भूल जाती है। ब्राह्मण ने उनके पैसे निगल लिए थे, अब उसे कांटा दिखाने का समय था। अगली सुबह मीरा ब्राह्मण के घर गई। उसने कमला को बाहर बैठे पाया। उसने कमला को बताया कि उसके पिता उसे सपने में आए थे और कहा था कि उन्हें और पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की। उसने कहा कि उसके पिता ने उससे कहा कि वो ये पैसा उसके पति के जरिए भेज दे। उसने कमला को कहा जब उसका पति स्वर्ग से वापस आए तो उसे उनके घर भेज दे। घर के अंदर विश्वनाथ ने एक एक शब्द सुना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मुंह में पानी आ गया। एक और मौका, एक और संपत्ति। फिर मीरा ने एक और बात भी कही।
उसने कहा कि पैसों का थैला एक आदमी के लिए बहुत भारी है, उसके पति को इसे ले जाने में मदद की जरूरत होगी, तो कमला को भी इस बार उसके साथ स्वर्ग जाना होगा। कमला ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने कहा कि वे अगले ही दिन आएंगे। उसका पति एक थैला ले जाएगा और वो दूसरा थैला। मीरा घर लौटी और अपने पति को सब कुछ बता दिया। सेठ रमेश मुस्कुराया, कोई क्रूर मुस्कान नहीं, बल्कि उस आदमी की मुस्कान जिसने आखिरकार कुछ महत्वपूर्ण समझ लिया था। उसने कहा कि कल वे ब्राह्मण विश्वनाथ को सिखा देंगे कि दयालुता कमजोरी नहीं है, ज्ञान के साथ दयालुता एक तलवार है। अगली सुबह सेठ रमेश ने अपने यात्रा वाले कपड़े पहने और जानबूझकर जोर से अपनी पत्नी से अलविदा कहा। उसने कहा कि वो शाम तक वापस आ जाएगा। फिर वो गांव के फाटक की ओर चल दिया और एक दीवार के पीछे गायब हो गया। 1 घंटे बाद विश्वनाथ और कमला सेठ के घर पहुंचे। दोनों ने अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने थे और खाली थैले ले जा रहे थे। उनके हाथ डर से नहीं बल्कि उत्तेजना से कांप रहे थे। वे पहले से ही सोने का स्वाद चख चुके थे। मीरा ने दरवाजा खोला और बहुत बड़ी मीठी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उसने उनके राजाओं की तरह स्वागत किया। उसने उनके पैर छुए और उन्हें देवताओं के दूत कहा। विश्वनाथ और कमला ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये उनके विचार से भी आसान था। पहले मीरा ने उनके लिए एक बड़ी दावत रखी। उसने कहा कि स्वर्ग की यात्रा के लिए पेट भर खा लेना चाहिए। उसने उनके लिए अपनी रसोई का सबसे अच्छा खाना परोसा, वही खाना जो उसने पहले भी परोसा था, वही खाना जिसे उन्होंने जहर बताया था। उन्होंने ऐसे खाया जैसे बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हो। उन्होंने मीरा को धन्यवाद देने के लिए भी नहीं रुके और ना ही कोई आशीर्वाद दिया। उन्होंने बस अपना पेट भरा, अपना मुंह पोंछा और खजाने को ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। उन्हें ना तो डर था, ना कोई शर्म, ना कोई संदेह, सिर्फ लालच था। जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया तो मीरा उन्हें पिछवाड़े ले गईं। कोने में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था जिसमें भारी लोहे का ताला लगा था। उसने कहा कि बक्सा सोने के सिक्कों से भरा है, जो उसके माता पिता की 100 साल मदद करने के लिए काफी है। विश्वनाथ के हाथ बक्से को छूते ही कांपने लगे। कमला ने होंठ चाटे। उन्होंने कभी एक जगह इतनी दौलत नहीं देखी थी। वे सब कुछ भूल गए, अपने झूठ, अपनी चालें, अपनी सुरक्षा। उन्हें केवल सोना दिखाई दे रहा था, वो सोना जिसे वे चुराने वाले थे। मीरा ने बागीचे की तरफ इशारा किया। विश्वनाथ ने नीचे देखा और जमीन में गहरा गड्ढा देखा। 2 लोगों के लिए काफी बड़ा गड्ढा, एक गड्ढा जो बिल्कुल कब्र जैसा लग रहा था। तब मीरा ने कुछ कहा। उसकी मीठी मुस्कान गायब थी। उसका चेहरा गंभीर, लगभग कठोर हो गया था। उसने कहा कि उसके पिता कल रात फिर से उसे सपने में आए थे और उसके पिता ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बताया था। पहले ब्राह्मण की पत्नी को जहर दे दो क्योंकि वो सच में मरी नहीं है, फिर दोनों को इस बक्से के साथ इसी गड्ढे में दफना दो। विश्वनाथ का खून बर्फ हो गया। कमला के पैरों में दम नहीं रहा। उन्होंने गड्ढे की ओर देखा, उन्होंने बक्से की ओर देखा, उन्होंने मीरा के गंभीर चेहरे की ओर देखा और उन्होंने हर बात पर विश्वास कर लिया। कमला चीखी। उसने घर के सामने की तरफ भाग गई, पूरी आवाज से चिल्लाने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाई। वह चिल्लाई कि सेठ की पत्नी उसे जहर देना चाहती है और उसके पति को जिंदा दफनाना चाहती है। चारों तरफ से गांव वाले इकट्ठा होने लगे। किसान अपने खेत छोड़कर आए, औरतें अपने पानी के घड़े छोड़कर आईं, बच्चों का खेलना बंद हो गया। सब लोग ये देखने के लिए सेठ के घर की ओर भागे कि आखिर हुआ क्या है। गांव के बुजुर्ग आए, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी और लाठियां लिए हुए। उन्होंने पूछा कि सबका मतलब क्या है। मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी, उसका चेहरा शांत था। उसने बुजुर्गों से कहा कि इस औरत का पति पहले ही मर चुका है। उसने खुद उन्हें यह बताया था। उसने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। उसने उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी लिए थे, लेकिन यहां वह खड़ा है, जीवित और स्वस्थ, और दावतें खाकर काफी मोटा हो गया है। कमला टूट गई। वह अपने घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, इस बार असली आंसू, नकली नहीं। उसने माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उन्होंने झूठ बोला था। उसका पति कभी बीमार नहीं था, वह कभी मरा नहीं था, वह कभी स्वर्ग नहीं गया था। उन्होंने सब कुछ बनाया था। वे धोखेबाज थे, वे झूठे थे। विश्वनाथ भी अपने घुटनों पर गिर गया। उसका घमंडी चेहरा अब शर्म से गीला था।
उसने स्वीकार किया कि सेठ और उसकी पत्नी ने उन्हें कभी जहर नहीं दिया था। उन्होंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने झूठ और चालों से पैसे लिए थे। वे दोषी थे। तभी सेठ रमेश पड़ोसी की दीवार के पीछे से बाहर आया। वो किसी व्यापार पर नहीं गया था, वो सब कुछ देख रहा था। उसने बुजुर्गों से कहा कि वो सजा नहीं चाहता, वो केवल सच्चाई चाहता है। बुजुर्गों के सरदार ने विश्वनाथ की ओर रुख किया और उसे अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने गांव के सबसे दयालु लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया और उनका फायदा उठाया। उसने मरा होने का नाटक किया, उसने स्वर्ग जाने का नाटक किया। उसने एक निर्दोष औरत को यहां तक विश्वास दिलाया कि उसने उसे जहर दे दिया है। इसके लिए उसे इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। उस शाम विश्वनाथ और कमला ने गांव छोड़ दिया। पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वे झूठ और लालच लेकर आए थे। वे शर्म और खाली दिल लेकर गए। उस दिन से आगे सेठ रमेश ने अपने दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति की मदद करना जारी रखा, लेकिन उसने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। उसने चीजों को लिखना भी शुरू कर दिया। उसने खुले हाथ से दिया, लेकिन खुली आंखों से भी। गांव ने जल्द ही सीख लिया कि बिना ज्ञान के दयालुता बिना बाड़ वाले बगीचे की तरह है, सुंदर लेकिन असुरक्षित। सेठ रमेश न केवल गांव के सबसे दयालु आदमी बन गए, बल्कि सबसे बुद्धिमान भी। और इसलिए प्यारे श्रोता, जब भी तुम किसी के लिए अपना दिल खोलो तो ये कहानी याद रखना। दयालु बनो, उदार बनो, दयावान बनो, लेकिन बुद्धिमान भी बनो, क्योंकि दुनिया में ईमानदार लोग भी हैं और चालाक धोखेबाज भी। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। If you like the story, please like and subscribe and press the bell icon. Thank you.